देखो ये क्लियर ही होगा। अब देखो कुछ संख्याएं हैं, उनके प्रकार पढ़ लेते हैं हम। संख्याएं कितने प्रकार की होती है ऐसे, उन्हें और देख लेते हैं संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? संख्याओं के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर्स या फिर काइंड्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, संख्याओं के प्रकार। तो देखो संख्या कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले होती है प्राकृतिक संख्या। कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं। इन्हें कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो देखो ये क्या होती है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जब किसी वस्तु को हम काउंट करने के लिए, जब किसी वस्तु को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, वो संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम जिस संख्या का प्रयोग करते हैं, तो वो संख्या कौन सी कहलाती है? नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो लिख देंगे भाई जो हमने बोला था भाई, जिन संख्याओं का प्रयोग गिन किसी संख्या को गिनने के लिए, किसी वस्तु के लिए किन्हीं लिखो, किसी नहीं, किन्हीं लिखो, किन्हीं वस्तुओं को गिनने के लिए, गिनने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्या है, प्रयोग की जाने वाली संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। कौन सी कहलाती है? नेचुरल नंबर्स। जिन नंबर्स का हम यूज काउंटिंग के लिए करते हैं, वो नेचुरल नंबर्स कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, जैसे तो मतलब काउंटिंग कहाँ से करते हैं शुरुआत? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि जिन नंबर्स का यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं, वो नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे गिनती के लिए हम, जैसे मान लो हमें चेयर्स को गिनना है, तो चेयर्स को कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये नंबर्स जो हमने अभी बोले थे, ये सभी नंबर्स कैसे होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और दूसरी है पूर्ण संख्याएं। अगली है पूर्ण संख्याएं। इन्हें कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को एन से दर्शाते हैं, और जो होल नंबर्स होते हैं उनको डब्ल्यू से दर्शाते हैं। एक मिनट, क्या था ये? ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पर लिख देंगे कि इन्हें एन से दर्शाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ लिख देते हैं, इन्हें एन से दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब एन से दिखाते हैं कि एन से नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो होल नंबर्स क्या होती हैं, यानी कि जीरो को मिलाकर, अगर जीरो को मिलाने प्राकृतिक संख्या जो है उनमें अगर जीरो को भी मिला दें, तो वो संख्या सभी की सभी क्या हो जाती है? होल नंबर्स हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। तो यह लिख देंगे जीरो को मिलाकर सभी प्राकृतिक संख्याएं, या जीरो सहित, जीरो यानी शून्य, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, शून्य सहित सभी
प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर संख्याएं, यानी इंक्लूडिंग जीरो। ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स, यानी जीरो को मिलाकर सभी जो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। और इन्हें W से शो कर दिया। किससे? W मतलब होल नंबर्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे तो वो तो हमारी प्राकृतिक संख्या थी 1 2 3, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसमें कह रहे हैं जीरो को भी मिलाकर, यानी जीरो भी अगर मिल जाता है तो ये सभी कैसी होती हैं? ये सभी होल नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये होती है पूर्ण संख्याएं। उसके बाद है कुछ अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या देखो, इसे ध्यान से समझना। ठीक है, इस पर सवाल ज्यादा आने वाले हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं यानी कि इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स कहते हैं। इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं, इन्हें कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अभाज्य मतलब जो किसी से भी ना घटे। ठीक है, तो देखो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं जो किसी अन्य दूसरी संख्या से नहीं कटती हैं। ठीक है, तो देखो इनको अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य मतलब जो अभाज्य, भाज्य मतलब विभाजित ना होने वाली अभाज्य होती है, जो विभाजित ना होने वाली। तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं मतलब जो संख्या है भाई स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, विभाजित नहीं हो, क्या कहलाती है? वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना, जो मतलब एक से और स्वयं से, केवल एक से और स्वयं से ही कटती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखो। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। दो को देखो, दो किससे काटोगे? दो को अगर किसी से काटना चाहो, दो में किसी से भाग करना चाहो तो देखो सिर्फ एक से भाग जा सकती है। 2 एकम मतलब 1 दूनी 2, और स्वयं से यानी 2 से ही भाग जा सकते हैं। 2 एकम 2। कोई और ऐसी संख्या है जिससे इसमें 2 में भाग दे सकते हैं और पूरी कट जाए? है कोई संख्या? कोई ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक से और स्वयं से ही विभाजित होती हैं, अदरवाइज किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो वो होती है अभाज्य संख्याएं। तो देखो जैसे 2 है, 2 कैसी है? एक अभाज्य संख्या है जो केवल एक से कटेगी और 2 से ही कटेगी। हम कहें 3, तो 3 जो है अभाज्य संख्या है। देखो 3 एक से कट जाएगी और 3 से कटेगी, और किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं जाने वाली है। अब जैसे आप कहोगे भैया 4, तो देखो 4 तो एक से भी कट जाएगी, 1 चौका 4, 2 से भी कटेगी, 2 दूनी 4, और देखो 4 से भी कट जाएगी। तो हमने तो कहा था जो एक से और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या होती है, लेकिन ये तो किसी और से भी कट रही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, फिर 4 के बाद 5 देखो 5 एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी। 6 का हो गया 6 देखो 2 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी और 6 से भी कट जाएगी, तो इसलिए 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर है उससे आगे 7। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक से और स्वयं से कटती हैं। अब देखो इसके आगे 8 है, तो 8 देखो 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी 8, और 4 से भी 8 कट जाएगी और 8 से भी कट जाएगी। तो जो 8 जो है एक मतलब स्वयं से भी कट रही है और 1 से भी कट रही है, उनके अतिरिक्त और भी से भी कट रही है, तो वो अभाज्य संख्या
नहीं है, इसलिए 8 नहीं है। फिर देखो 9, तो 9 देखो 1 से कट रही है, 9 कट रही है, 3 3 9, 3 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है, तो 9 भी नहीं है, इसलिए अगली संख्या कौन सी आएगी, फिर है 11। ऐसे ही एंड सो ऑन। तो ये संख्या कौन सी होती है, सभी अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, जो केवल 1 से और स्वयं से ही विभाजित होती है, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, देख लो अच्छे से, देखो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, एक बार फिर से पढ़ लो। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम किन्हीं वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, वो कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5। फिर होती है पूर्ण संख्याएं, जीरो को मिलाकर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अगर सभी प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को भी मिला लें तो वे संख्या कौन सी बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। फिर आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती है, मतलब 1 से और स्वयं से तो विभाजित होती है और वो किसी अन्य से विभाजित नहीं होती है, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और एंड सो ऑन और भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह और